जय श्री कृष्णा एवरीवन, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि भीष्म अष्टमी कब की है और इस अष्टमी का क्या महत्व है और इस अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह व्रत माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। भीष्म अष्टमी का व्रत इस बार 5 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन कौरव और पांडव के पूर्वज भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। जैसा कि आप सभी को पता है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो इसी दिन उन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग किया था। भीष्म अष्टमी वाले दिन भीष्म के नाम से पूजा तथा तर्पण करने का विधान है। अगर आप भीष्म अष्टमी वाले दिन व्रत रखते हैं तो आपकी संतान वीर और सत्यवादी उत्पन्न होगी। चलिए भीष्म अष्टमी वाले दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। चलिए मिलकर सुनते हैं। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए एक जंगल में गए। वहां पर निषाद राज की कन्या को उन्होंने देखा। वह कन्या अति ही रूपवान थी। बहुत ही सुंदर कन्या को देखकर राजा के मन में यह आया कि मैं इसको अपनी अर्धांगिनी बनाऊं। राजा निषाद राज की कन्या मत्स्यगंधा पर बहुत ही मोहित हो गए और उन्होंने निषाद राज से विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि हे राजन, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। तब राजा ने ऋषिवर से हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक इसका कारण पूछा। तब ऋषिवर ने कहा कि एक शर्त पे मैं आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर सकता हूँ, जब उसका पुत्र राजगद्दी का उत्तराधिकारी हो, वह राजा बने। मगर यह समस्या आपके पुत्र भीष्म के रहते पहले ही समाप्त हो गई है, इसीलिए मैं विवाह करने में असमर्थ हूँ। ऋषिराज के ऐसे वचन सुनकर शांतनु राजधानी को चले गए, किंतु उनका मन वहां पर नहीं लगा। उनका मन उदास रहने लगा। वह अत्यंत ही गंभीर और उदासीन रहने लगे। यह बात पुत्र भीष्म को खटकी और उन्होंने इसका कारण पूछा। तो राजा शांतनु ने अपने बेटे भीष्म से सही सही सारी बात बता दी। भीष्म जी पिता को दुखी देखकर बहुत ही दुखी हुए और वह निषाद राज को समझाने के लिए गए, पर निषाद राज कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वह अपने शर्त पे टिके हुए थे। तब भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन काल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। इसकी मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूँ। निषाद राज को इस बात से बहुत ही संतुष्टि हुई और उन्होंने अपनी कन्या मत्स्यगंधा का विवाह शांतनु से कर दिया। राजा ने पुत्र भीष्म की पितृभक्ति को देखकर आशीर्वाद दिया कि तुम मृत्यु को जीतने वाले मृत्युंजय होंगे। भीष्म ने दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में रहने के कारण महाभारत के युद्ध में कौरवों पक्ष का साथ दिया। कौरवों की बार बार हार होते देखकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर शंका की और उन्हें पक्षपाती कहा। इस पर भीष्म पितामह बहुत ही दुखी हुए, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं। तत्पश्चात घमासान युद्ध हुआ, जिससे अर्जुन को भी पांडव की विजय से आशंका हुई। इसमें भगवान श्री कृष्ण को भी भीष्म प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में उठाना पड़ा। कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होते ही भीष्म युद्ध बंद करके बाणों की शैया पर लेट गए। दक्षिणायन सूर्य होने के कारण उन्होंने अपने प्राणों को नहीं त्यागा और उत्तरायण होने का इंतजार किया, और उत्तरायण होने के पश्चात ही उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही उन्होंने अपनी मृत्यु को गले लगाया। इसीलिए यह आज उत्सव के रूप में उन पुण्य आत्मा की स्मृति में भीष्म अष्टमी को मनाया जाता है।